नमस्कार, मैं शिखर शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। गोरखपुर जिले बाईपास सरस्वतीपुरम प्रथम लेन निवासी अमर मणि त्रिपाठी पुत्र रमेश मणि त्रिपाठी ने प्रथम अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा में PWBD में 36वां रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। पहली बार में नीट की परीक्षा में सफलता पाने पर लोगों ने उन्हें जमकर बधाई दी। वहीं भारत A to Z के संवाददाता नरसिंह कुमार ने पहली बार नीट में परीक्षा प्राप्त करने पर अमर मणि त्रिपाठी से खास बातचीत की। जरा आप भी देखिए ये खास बातचीत। वहीं अमर मणि त्रिपाठी ने बताया है कि जब डॉक्टरों ने मुझे मौत से बाहर निकाला तो मेरे दिमाग में आया कि हम भी डॉक्टर बनेंगे और लोगों को मौत से बाहर निकालने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरी जिंदगी सफल होगी। तभी से मैं नीट की तैयारी करने के लिए मैंने सोच लिया था। इंटर परीक्षा पास करने के बाद पिता से बोला मैं कोटा में नीट की तैयारी करूंगा। 2023 अप्रैल में कोटा में एडमिशन लिया और गुरुजनों एवं माता पिता का प्यार मिला। आगे सफलता प्राप्त हुई। अमर मणि त्रिपाठी के पिताजी रमेश मणि त्रिपाठी से पूछा गया कि जिस समय आप कोटा की तैयारी के लिए बेटे को भेजा था उस समय लगातार बच्चों के सुसाइड की सूचना आने लगी थी, आपको कैसा लगा उस समय? उन्होंने बताया कि सही बात है, जैसे ही बेटे का एडमिशन वहां तैयारी के लिए भेजा तो लगातार घटनाएं अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से मिलने लगी, लेकिन बेटे के जज्बे को देखते हुए अपने आंसू को मैंने छुपा लिया और बेटे के हौसले को कमजोर नहीं होने दिया, उसका हौसला बढ़ाया। इस समय मैं गोरखपुर जिले के सरस्वतीपुरम फर्स्ट लेन में आया हूं। जो नीट की परीक्षा अमर मणि त्रिपाठी जी पास आउट किए हैं। घर में जब से कल रिजल्ट निकली है, घर में खुशी की लहर है, लोग को आना जाना लगा हुआ है। उनके पिताजी एक पेशे से टीचर हैं और उनका छोटा भाई भी है जो इंटेलिजेंट, वो भी सैनिक स्कूल में भी चयनित हुआ था। मैं बात करूंगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इतना अच्छा 36वां रैंक PWD में लाए हैं। ये जो भी सोचा जाता है कि अगर एम है तो एम सरलता होती है, लेकिन एम होना चाहिए, उस एम पथ पर चलना चाहिए। परिस्थितियां बहुत होती है, लेकिन इनकी कुछ और कहानी हम बताएंगे। क्या नाम आपका? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम अमर मणि त्रिपाठी है और लोकेलिटी में लोग मुझे प्यार से शुभ बोलते हैं। आप 36वां PWD में रैंक के कोटा से तैयारी किए हैं, तो इसमें आपको कौन से अटेम्प्ट में लाए हैं? सर ये मेरा 12th का मैंने बोर्ड भी इस साल ही दिया था और 12th के बोर्ड के साथ साथ ये मेरा नीट में पहला अटेम्प्ट था। आप किसको ये श्रेय देना चाहते हैं? सर मुख्य रूप से तो मेरे मम्मी पापा और अपने भाई को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों ने और टीचर्स का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मेरे प्रिपरेशन के अंदर। सबसे अहम बात है, आप कक्षा 3 में थे, 2015 की बात होती है। कहना उचित नहीं लगता, मुझे भी एक दुख होता है। उस समय आप जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इन परिस्थितियों में आप इतने अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, क्या आपकी ग्रेजुएशन था? सर जैसे जब मुझे जो कुछ दिक्कतें हुई थी पास्ट में, तो उनसे मुझे डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था कि कैसे मुझे मौत के मुंह से खींच के निकाला था उन डॉक्टरों ने। तो उसी वक्त से जब मैं ठीक हुआ था, अपने होश में आया था, तो उसके बाद से ही दिमाग में एक था कि कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ सोशल एक्टिविटी करना है जिससे नॉर्मल जनता का भला हो पाए, किसी ना किसी भले ही छोटे रूप से, लेकिन कुछ ना कुछ भला हो पाए। क्योंकि अगर वो डॉक्टर नहीं होते, वैसे डॉक्टर जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से खींच के बाहर निकाला था, तो शायद मैं यहाँ पर बैठा हुआ ना होता। उस समय लगता कि आपकी लीवर बहुत डैमेज थी। लखनऊ PGI जो भी अपने गोरखपुर का था रेफर कर चुके थे, आपको वेदांता जाना पड़ा। जो आपके पास उस समय कंडीशन बहुत खराब थी, एरोप्लेन से गए थे, तो वहां पर इस सिचुएशन से आप कैसे जूझे? सर अब जैसे मैं तो उस वक्त बेड रेस्ट में था, तो सिचुएशन से कैसे जूझे तो वो तो आपको मेरे पिताजी से ही पूछना पड़ेगा। श्री रमेश मणि त्रिपाठी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। और आप इस श्रेय में एम्बुलेंस, आपके जो भी सफलता है और लोगों के लिए, क्या आप उनके लिए अवेयरनेस करना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को कैसे वो प्राप्त करेंगे?
सर जैसे अगर कोई लक्ष्य सोचा रहता है तो उसमें बाधाएँ तो बहुत शुरू से ही आना शुरू हो जाती हैं। एक के बाद बाधाओं को आप नहीं रोक सकते प्रैक्टिकली देखा जाए तो। लेकिन अगर बिल्कुल दिल से अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे मुझे वो मुकाम एक ना एक दिन हासिल करना है, तो आपको उसके लिए दिन-रात जी-जान से मेहनत करना पड़ेगा और जो ऑब्स्टेकल जो बाधाएँ आपके सामने आएँगी, उनको आपको पॉजिटिव रूप से भले ही 1-2 बार अगर आप हार भी जाते हैं, तब भी वापस उठ करके आपको उन ऑब्स्टेकल्स को पार करके जो आप बनना चाहते हैं, जो आप अपने आप को देखना चाहते हैं आईने में उस रूप में, आपको उसके लिए दिन-रात लगे रहना पड़ेगा। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ अपने जो भी मेरे छोटे भाई-बहन हैं उनसे। अमर जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जो आप इतने कष्टमय जीवन से उठे हैं और आप कोटा में तैयारी 2 वर्ष किए, आपकी दिनचर्या क्या थी? कैसे वहाँ आप सेटल हुए, आप तैयारी की? सर दिनचर्या तो ऐसी कुछ बहुत ख़ास थी नहीं। सुबह उठना 4 या 5 बजे उठना होता था। 4 या 5 बजे उठ कर के सेल्फ स्टडी 3-4 घंटा, फिर होमवर्क वगैरह करने में 1 डेढ़ बज जाया करता था। 2 बजे से क्लास हुआ करती थी। 2 से साढ़े 8 तक क्लास हुआ करती थी। फिर क्लास से आकर के आराम किया, क्लास में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज़ किया, खाना-वाना खाया, रेस्ट किया, सो गए और फिर बस साइकिल ऐसे बस चलता गया और 2 साल निकल गए पता नहीं चला। अच्छे से निकले 2 साल। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने ये नीट निकाला है, तो वहाँ के कोटा के जो आपके गुरुजन हैं, उनको प्रति आपका क्या उनको संदेश देना चाहते सर मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि पापा और मम्मी के बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो मेरे टीचर्स ने किया था एलएन के। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। मतलब सर लोग पता नहीं कैसे चेहरा देखते ही बातें सारी की सारी समझ जाया करते थे और खुद अपने पास बुला करके बातों को समझाया करते थे कि बेटा बहुत तुमने जो रेस चूज़ की है बहुत मुश्किल है उसमें जीतना। बस कोशिश करते रहना है। छोटे-मोटे टेस्ट वगैरह जो होते रहते हैं उनसे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने आप को हमेशा एज़ अ पॉजिटिव माइंडसेट से देखना है कि हाँ, ये टेस्ट खराब हो गया तो अगला और अच्छा होगा, नहीं हुआ अच्छा, अगला तो बहुत अच्छा होगा और ऐसे अपने आप को कभी भी हारते हुए महसूस नहीं करना है और हमेशा बहुत अच्छे से ट्राई करना है। यही मेरे पेरेंट्स ने और मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया था। हैं? बिल्कुल सही है, आप कहे कि लक्ष्य से बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए और लक्ष्य पूरा होता है, लेकिन तैयारी अगर जिस लड़के के अंदर जज़्बा होती है, वही तैयारी कर पाएगा। मैं बात करूँगा अमरनाथ त्रिपाठी के फादर जो रमेश मणि त्रिपाठी, ये भी पेशे से टीचर हैं। इन्होंने ऐसे मुकाम कोटा जब भेजे, तो कोटा में देखा गया उस समय सुसाइड की प्रक्रिया चल रही थी। कोटा बन गया तो सुसाइड हब, लेकिन इन्होंने उस परिस्थितियों में भेजा, कैसे अपने दिल को थामे थे और कैसे अपने आप को महसूस करके वहां तक कोटा तक भेजे। सर नमस्कार। निश्चित रूप से वह दिन मेरे लिए बड़ा कठिन था, लेकिन मैं बेटे के जज्बे को सलाम करता हूं, जिसने हाई स्कूल की परीक्षा देते ही कहा कि पापा मुझे कोटा जाना है और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा और इसके लिए आप मुझे सपोर्ट दें। तो जिस बेटे की तबीयत 2015 में इतनी ज्यादा खराब थी, कुछ कह नहीं सकते, 2023 में इतना कठिन निर्णय लेता है, लेकिन चूंकि इसके जज्बे को मुझे सलाम करना था, इसके तैयारी में कहीं मुझे बाधा नहीं पड़ना पड़ा, इस नाते हम अपने पत्नी के साथ इसको कोटा छोड़ने गए, रोते ही गए, छोड़ के रोते ही आए, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा बेटा अकेले रहकर स्टडी किया, कोचिंग से आना जाना इसका लगातार लगा रहा और अपना ध्येय लक्ष्य कभी डिगने नहीं दिया, प्राप्त करके ही दिखाया। हालांकि मैं बार बार समझाता रहा, बेटा पहले अपने शरीर को देखना, अपने आप को देखना। और सही बात है कि कोटा बीच में सोसाइटी का हब बन गया था, इससे भी मेरे अंदर बहुत तकलीफ और बहुत डर लगता था। मैं बेटा से कहा कि तुम हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, कहीं ध्यान मत इधर उधर होने देना, और ऐसा नहीं है कि तुम नीट और डॉक्टर बन के ही आओगे तो मैं खुश रहूंगा, तुम मेरे आंखों के सामने रहोगे मैं खुश रहूंगा। लेकिन मेरा बेटा अपना धैर्य नहीं खोया, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से तैयारी करता रहा और आज मेरा बेटा ऑल इंडिया में 36वां रैंक पीडब्ल्यूडी में लाकर मेरा और मेरे परिवार का और मेरे शुभचिंतकों का सीना गदगद कर दिया है, मान सम्मान में बढ़ोतरी किया है। मैं अपने बेटे को
ढेर सारा शुभाशीष देता हूं कि भविष्य में निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं आता हूँ बचपना में थोड़ा सवाल करूंगा, जब 2015 में इसकी कंडीशन खराब चल रही थी तो आप कैसे, आप उस समय आप गुजर रहे थे? सर अचानक से ऐसा कुछ था नहीं, इसके शरीर में कुछ जकड़न टाइप ऐसा कुछ होने लगा, तो मैं गोरखपुर में बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाया। वहां रात को कंडीशन खराब हुई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा। मेडिकल कॉलेज हमें लग रहा है 2 घंटा करीब इसका इलाज चल रहा था। तब तक इसने ढेर सारी ब्लड की उल्टी, हमें लग रहा है 3-4 लीटर लगातार उल्टी किया। फिर उसके बाद वहीं से कोमा में चला गया। यहाँ के डॉक्टरों ने पीजीआई रिफर किया। फिर वेंटिलेटर एम्बुलेंस के साथ किसी तरह से मैं पीजीआई पहुंचा। पीजीआई पहुंचने के 2-3 घंटे इसका इलाज चला। इसका लीवर लगातार डैमेज होता गया। रात को 3 बजे के आसपास उन लोगों ने रिफर कर दिया कि आप किसी बड़े संस्थान में जाइए, एम्स वगैरह या मेदांता अगर संभव हो तो। फिर मैं रात को ही रुपए पैसों की व्यवस्था करके एयर एम्बुलेंस बुक किया और रात में ही हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिर वहां इसको मेदांता में भर्ती कराया। वहां इसने जीवन मृत्यु से लड़ते हुए जीत हासिल किया। मृत्यु को इसने पीछे छोड़ा। उसके बाद इसके शरीर में थोड़ी दिक्कतें भी आई, पैर में दिक्कत आई, हाथ में दिक्कत आई, लेकिन मैं इसके जज्बा को देखता हूं। इस तरह होने के बाद भी इसने ठाना कि अब मुझे डॉक्टर बनकर ही लोगों का इलाज करना है, लोगों को नया जीवन देना है। जिस संघर्षों से मैं जूझा हूं, निश्चित रूप से उस समय अगर डॉक्टर हमको समय से इलाज नहीं करते तो आज मैं शायद आप लोगों के बीच नहीं रहता। तो मैं भी आप लोगों के बीच एक जो डॉक्टर भगवान के रूप कहे जाते हैं, इस रूप में पहुंचूंगा और निस्वार्थ भाव से लोगों को ठीक करने का प्रयास करूंगा। एक समाज सेवा का मेरा दूसरा रूप रहेगा। ओके, फादर ने बहुत कुछ बताया। एक छोटा भाई है अर्णव, जो भी वो भी टैलेंट है, मैं इनसे बात करूंगा। आज इनका भाई जो अपने गोरखपुर का नहीं, देखा जाए प्रदेश का नाम रोशन किया है, 36वां रैंक ले आना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बड़ी बात होती है। क्या नाम बेटा? अर्नव मणि त्रिपाठी। जी। आज भाई आपका अच्छा मुकाम हासिल किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ। आप बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हैं? मैं बड़े होके सैनिक स्कूल में जाना चाहता हूँ और एक सैनिक बनना चाहता हूँ। तो सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो आप? तो सैनिक स्कूल में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में 23वां रैंक ले आए, एडमिशन प्रक्रिया चालू हुआ, पहुंचे नहीं, आपको क्या मन में आया कि आप जाना नहीं चाह रहे वहां पर? आईएएस बनने के लिए। आईएएस बनेंगे? हाँ। चलिए, आपकी टैलेंट जीएन गोरखपुर के माने स्कूल में जीएन में पढ़ते हैं, और टैलेंट की देखिए, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया 23वां रैंक सैनिक स्कूल में लाया, लेकिन सब कुछ प्रक्रिया छोटे होने के कारण, माँ की ममता, पिता की ममता के कारण इन्होंने वहां पर सेटल नहीं हो पा रहे हैं अकेले, इसलिए थोड़ा सा चांस आईएएस में बदल दिया कि मैं आईएएस बनूंगा। ऐसे लड़कों के, ऐसे पिता को, माँ को भी अभी वाइफ हाउस जो घर में किचन पे वो काम संभाल रही, नहीं आ पाई हैं, लेकिन ऐसे अगर बेटे, अगर किसी के माँ बाप के अगर बुलंदियां छूते हैं तो पूरा घर का नाम रोशन होता है। एक्चुअली देखा जाए तो पिपराई क्षेत्र में भी इनका गांव है, वहां से आगे सेटल सिंगोरिया में, यहाँ सेटलपुर जो शाहपुर क्षेत्र के सरस्वतीपुरम में आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। अच्छा मुकाम हुआ, लोगों को तांता लगा हुआ बधाई देने के लिए। ऐसे बेटे को भी हमारा भारत चैनल सलाम करता है। आप देखते रहिए भारत ए टू जेड, नरसिंह कुमार, गोरखपुर।